नाज़रीन, कासिम मुनीर CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद से इस वक्त F9 पार्क में, जहां PTI चेयरमैन इमरान खान की तरफ से और कारकुनों की तरफ से एक एहतजाज किया गया। एहतजाज का जो मकसद है वो PTI गवर्नमेंट की ऊपर फॉरेन फंडिंग केस जो चल रहा था वो उनके खिलाफ दिया गया। उस हवाले से हमारे साथ सीनियर जो वकला क़यादत है वो मौजूद है। इनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आया ये फ़ैसला गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, तो क्या ये अगर फ़ैसला जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला ये किया गया है, अगर हम इलेक्शन कमीशन चीफ ऑफिसर को देखें तो वो इमरान खान के खुद लगाए करते हैं, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, इमरान खान इससे माजी में बहुत खुश थे जब वो हुकूमत में थे, तो अब उनके फ़ैसले से भी नाराज़ हैं और उससे भी नाराज़ हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंसाफ लार फोरम पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम तमाम लीगल असिस्टेंस और जितनी भी डिफरेंट लॉजिकल असिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ से चाहिए होगी हम देंगे। आज का ये जो कॉल है इमरान खान साहब ने जो दी है उसका उन्वान है इलेक्शन कमीशन नामंजूर, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन नामंजूर होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है और तमाम पोल्स यही बता रही है कि अगर इलेक्शन आज होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत सकती है। जब इसके अलावा KPK गवर्नमेंट असम्बली और पंजाब असम्बली में रेजोल्यूशन पास किया है, 80% पंजाब और KPK असम्बली जो है पाकिस्तान की है, जब 80% असम्बली कह रही है कि इलेक्शन में जाएं और आप लोग स्टेप डाउन करें, तो इनका कोई कानूनी जवाब नहीं होता कि इसको सस्टेन किया जाए। दूसरा, आपने सवाल किया कि 2020 में ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब आए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने किया। कल का प्रोग्राम में देख लें कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को एडमिट किया है कि मैंने लीलियंसी शो की थी, जबकि मुझे मालूम हुआ कि जनाब ये नून लीग से इसकी बड़ी एफिलेशन बहुत गहरी है, लेकिन न्यूट्रल्स ने कहा कि जनाब हम गारंटी देते हैं ये इम्पार्शल रहेगा और इंशाल्लाह फैसले इंसाफ के बुनियाद पे करेगा। लेकिन मैं बीइंग वकील, हम केसेस करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन में और हाई कोर्ट में, डिफरेंट फोरम पे। हमें मालूम है कि जितने भी केसेस आए हैं उसमें उसने हमेशा PDM को और स्पेशली नून लीग को फेवर किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पे जायज़ नाजायज़ तरीके से नुकसान देने की कोशिश की। ना बहाला हम जब भी इसके फैसले को चैलेंज हमने किया सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट लाहौर में या हमने इस्लामाबाद में, हमें विक्ट्री हुई और दोबारा उनको डायरेक्शन हुई। ये जो फैसला है, आप कहते हैं, तीसरा सवाल है कि जनाब ये सही है कि नहीं है। अब तो ये सारे को मालूम है कि रजीम चेंज की गई और रजीम चेंज करने के कोई मकासद थे और उस मकासद को हुसूल के लिए बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसकी तरफ से हर चीज़ रिवर्स गेयर हो गई है। कानून साजी अब देख लें, नेम अमेंडमेंट्स ख़त्म होगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल ख़त्म किया जा रहा है, इसके अलावा अभी अमेंडमेंट्स हुई हैं और इसके अलावा एक ऑर्डिनेंस है कि जो चाहेंगे आप भेज देंगे और कोई हुकूमत, कोई अपोजिशन, कोई अदलिया भी उसको पहचान नहीं कर सकती। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये रेफरेंस अभी फाइल करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है, इसमें मेरा भी रोल है, उसमें को तैयार करने में हमारी टीम का रोल है। इसमें बेशुमार ग्राउंड नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। EVM का मामला है, पटन एक आज़ाद NGO है जो काम करती है रिगिंग पे, प्री पोल रिगिंग पे, पोस्ट पोल रिगिंग में, ऑन पोलिंग डे रिगिंग में। उन्होंने बताया कि 163 जो है तरीके रिगिंग के, उसमें से अगर EVM नाफिज हो जाता तो 130 जो तरीक़ेकार हैं रिगिंग के वो ख़त्म हो जाते। इमरान खान साहब जो क्रिकेटर थे, वो पहले क्रिकेटर थे जो पहले एम्पायर मुल्क के होते थे, जिस मुल्क में जाता था बहुत मुश्किल हो जाता मेहमान टीम को जीतना। इमरान खान ने मुतारफ़ कराया न्यूट्रल एम्पायर्स और इलेक्शन में भी हम हमेशा कहते हैं गैर मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं, यकीनी तौर पर गैर मुनसिफाना होते हैं, उसका हल भी तो होना चाहिए। जब इमरान खान ने एक जदीद मशीन लेकर आया जिसमें तमाम चीज़ें, इंडिया में भी वो चीज़ राय है, चाइना में भी राइज है, इंडिया में भी, ईरान में भी राइज है, यहाँ पर राइज किया 130 तरीके ख़त्म हो जाने थे। ना सिर्फ PDM ने मुखालफत की क्योंकि ये खाओ पियो पार्टी, ये मरूसियत पार्टी, ख़ानदानी पार्टी, ये कभी भी नहीं चाहती कि अवाम से नुमाइंदे अवाम के वोट से आए। ये बंद कमरों में फैसले होते हैं, ये इलेक्शन के बाद जब BRT सिस्टम बंद किया जाता है उसके बाद अपने मनपसंद फैसले किए जाते हैं। तो इमरान खान ने जब EVM मुतारफ़ करवाया, कानून बनाया, तो ये इलेक्शन कमीशन PDM की तरह मुखालफत करती रही और उसने कहा जनाब EVM नहीं करेंगे। ओवरसीज़ का मामला आता है, ओवरसीज़ का मामले में भी पाकिस्तान के 90 लाख वोटर्स बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, उसमें दूसरी कोई राय नहीं है। उनके वोट इमरान खान ने दिलवाए
और आज आप देख लें उसने भी मुखालफत की, पीडीएम ने भी मुखालफत की।